हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अपने कल के वीडियो में मैंने आपको कार के बारे में और घर के रेनोवेशन के बारे में बताया था, क्योंकि लोग बहुत बदनाम कर रहे थे अंकु की फैमिली को कि इन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, लड़की को लूट लिया। और बहुत आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर, उस फैमिली के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। और शायद यही बात हमें उसकी तरफ से बोलने को मजबूर भी कर रही है, क्योंकि हम समाज में ऐसे बहुत सारे केस होते देख रहे हैं। वहाँ कार के लिए इस लड़के की फैमिली के ऊपर दहेज के आरोप भी लगाए गए, लेकिन वहाँ ये लोग नहीं प्रूव कर पाए कि उन्होंने दहेज मांगा था। वहाँ ये बात नहीं ये लोग प्रूव कर पाए, फेल हो गए। तो भगवान की दया से अभी तक उनकी फैमिली इज्जत से बैठी हुई है, और इतने पर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब उसकी फैमिली के प्रति, उसकी बहन के प्रति, माँ के प्रति बहुत गलत अफवाहें उड़ रही हैं। और ये अफवाह भी ये खुद ही उड़वा रहे हैं कि उस फैमिली ने डेस्प्रितो और अंकु के बच्चे को ये कहा कि वो हमारे परिवार का बच्चा नहीं है, वो इसके जीजा का बच्चा है। हद है ना अफवाहें उड़ाने की। और खुद ही ये रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर बोल रहे हैं इस तरह की बातें। भाई शर्म नाम की चीज़ नहीं है इस परिवार में, मुझे तो लगता ही नहीं। सिर्फ ब्लॉग बेचने हैं, इसलिए ये इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ताकि लोग इनके चैनल पर इकट्ठे हों। अंकुश के परिवार को चारों ओर से इतनी गालियाँ पड़ें कि वो परेशान हो जाएं, यानी कि मेंटली टॉर्चर करने का एक तरीका है ये। अरे वो परिवार अगर इस बच्चे को अपना ना मानता तो क्या वो वीडियो बनता जो अंकुश की मम्मी ने और अंकुश ने ये बनाया था कि हमारे परिवार का वारिस है वो, पूरे सोशल मीडिया पर कहा था। और अगर वो उनके मन में इस तरह की बात होती कि ये किसी और का बच्चा है इसके पेट में, तो क्या वो दोनों माँ बेटी इसकी प्रेगनेंसी में इतनी सेवा करती, या बच्चा होने के बाद उसको इस तरह से उसकी सेवा की जाती? इतने बड़े दिल का मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कोई भी कि जो ये मानता हो कि बहू के पेट में हमारे परिवार का बच्चा नहीं है और किसी का बच्चा है, और फिर भी वो उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। पूरे समाज ने देखा है, हम सब ने खूब अच्छे से इनके ब्लॉग में देखा है कि किस तरह से इसकी देखभाल की जा रही थी पूरी प्रेगनेंसी में, और इसके बच्चा होने के बाद भी इसकी कितनी अच्छी तरह से देख रेख की है उन लोगों ने। तो अपना बच्चा मानते थे तभी की ना। ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये झूठे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि उधर से भी कोई जवाब आए, फिर ये ब्लॉग बनाएं और फिर इनकी कमाई हो, खूब डॉलर छापें अपनी ही बदनामी खुद करके। ठीक है, बदनामी तो खुद ही कर रहे हैं ना, उन लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, इसीलिए वो जवाब भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो सच्चे हैं। और जब उन्हें इस बात का जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि उस परिवार ने कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया ऐसा, तो वो सही जगह पर इसका जवाब देंगे, यहाँ यूट्यूब पर नहीं। वो नहीं, यूट्यूब पर इनको मौका नहीं देंगे कि ये वीडियो बना के डॉलर छाप सके। समझदार फैमिली है वो, संस्कारी फैमिली है, इतना तो हम जान ही गए हैं उनको। ये जो अंकुश के लिए इतनी नफ़रत पैदा हुई है ना इसके मन में, उसका भी कारण बताती हूँ। ये जब इनकी शादी हुई तो शादी के टाइम पर बहुत जल्दी जल्दी में इन्होंने शादी कर दी लड़की वालों ने, जबकि जब उन्हें ये पता था कि लड़की की माँ और बहन राज़ी नहीं है इस शादी से, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। उनका फ़र्ज़ ये था कि वो लड़के को कहते कि बेटा अपनी माँ और बहन को समझा ले, शादी के लिए राज़ी कर ले, फिर अब तुम दोनों की शादी करेंगे। कोई भी अच्छी फैमिली यही करती, ये ना करती कि अभी माँ बहन राज़ी नहीं है, चलो भाई लड़का तो कैसी तरह से राज़ी है, करो फटाफट शादी। इतनी जल्दी क्यों थी शादी की? मकसद ये था इतनी जल्दी मचाने का कि अगर जल्दी जल्दी में कर दोगे तो ज़्यादा बातें जानने का लड़के वालों को मौका ही नहीं मिलेगा, कि ज़्यादा बातें वो हमारी बेटियों के बारे में पता लगा पाए। इसलिए ये मकसद था जल्दी जल्दी शादी करने का। तो फटाफट फटाफट शादी निपटा दी गई बिना माँ और बहन के राजी हुए। कोई भी अच्छी फैमिली इस तरह शादी ना करती, तभी लड़की वाले शादी करते जब लड़के का पूरा परिवार राजी होता, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी देखते। यहाँ एक और बात बता दूँ कि लड़की ने अंकुश से ये पूछा था कि मेरा एक रिश्ता टूट चुका है पहले, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन ये भी बता दूं कि माँ और बहन को ये पता ही नहीं था, सिर्फ लड़के से ये सवाल पूछा गया था।
तो उसने ये समझा था कि उसकी बहन का भी कहीं बात चली थी, उसके मामा की लड़की ने रिश्ता करवाया था, लेकिन और वो लड़का इस परिवार को पसंद भी था, लेकिन इस परिवार ने इसलिए मना कर दिया कि वो बहुत दूर था, दिल्ली में के थे वो लोग और ये इधर के थे, तो बहुत टाइम लगता उनके यहाँ आने जाने में, इसलिए इन्होंने दूर की वजह से वो रिश्ता मना कर दिया था। और ऐसा कई परिवारों के साथ हो जाता है कि हर तरह से लड़का पसंद होता है, तो कई बार दूर की वजह से या और कोई कारण हो जाता है तो रिश्ता मना कर देते हैं। तो इसलिए दूर की वजह से अंकुश ने अपनी बहन का रिश्ता वहाँ मना कर दिया था दिल्ली में कि बहुत दूर है, वहाँ हम अपनी बहन का रिश्ता नहीं करेंगे। तो इसलिए उसने इसको कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो मेरी बहन का भी एक रिश्ता टूट चुका था और दूसरी जगह हमने अपनी बहन की शादी की, यहाँ कोई जेवर का लेन देन नहीं हुआ था। जो इतनी बात इसने अपनी पत्नी को बताई थी ये समझकर कि ये मेरी जीवन साथी बनने वाली है। एक पति ने विश्वास कर कर अपनी पत्नी को बताई और उस पत्नी ने आज सोशल मीडिया पर इस एक बात की को लेकर उसकी बहन की कितनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ये यहाँ दिखाता है कि ऐसी लड़की कितना नीचे गिर सकती है। कि उसने ये नहीं कहा था लड़के ने कि जेवर भी चला गया था, मेरी बहन घूमने फिरने भी जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़की घूमने फिरने जाती हो या इनके जेवर का लेन देन हुआ हो। ये सब इनके पेट की बात है जो इन्होंने सोशल मीडिया पर गाई हैं, आकर उस परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। एक होने वाले पति ने अपनी होने वाली पत्नी से एक चीज़ उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारा कहीं से रिश्ता टूटा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा, और मेरी बहन का भी पहले कहीं और रिश्ता हो रहा था लेकिन वहाँ हमने नहीं किया, और मेरी बहन का भी एक रिश्ता तोड़ दिया था हमने और दूसरी जगह रिश्ता किया। ये अपनी होने वाली जीवन साथी को एक अपने घर की बात बताई विश्वास करके। उसने उस विश्वास की कितनी धज्जियाँ उड़ाई ये आप लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर गाया जा रहा है। चलिए, इनकी शादी भी हो गई है ना, शादी हो गई। बहन तो हिस्सा ले रही थी शादी में, माँ घर पर थी, सारे रिश्तेदार आए थे, शादी भी सबने देखी, अच्छे तरीके से हुई थी, सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, बाकायदा हर रस्म हुई थी। अगर मन से ना नहीं अपना रहे थे तो क्या वो हर रस्म करते? कह देते ना, जा कोर्ट में जाके कर ले, अपनी मर्जी से कर रहा है शादी, तो हम नहीं करते रस्में। रस्में तो तभी की जाती है ना जब बहू बेटे का भला चाह रही हो एक माँ, तभी तो रस्में करती है। सारे मामाओं को, ताऊ चाचाओं को, सबको बुला के सारी रस्में की अपने बेटे की शादी की। तो कैसे दोष दे सकते हैं कि माँ ने हमारे साथ बुरा व्यवहार करा है, बहन ने बुरा व्यवहार करा हमारे साथ, या रिश्तेदार देखने नहीं आए। शादी के वीडियो इन तीनों बहन भाइयों ने डिलीट किए हैं अपने चैनल पर से, अंकुश ने नहीं किए। तो अंकुश के वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि जिस समय इसका गृह प्रवेश हो रहा था उस समय सभी रिश्तेदार साथ में थे, बहन भी थी, बाकी सभी रिश्तेदार भी थे, अकेली नहीं खड़ी थी दरवाजे पर, ये अपने पति के साथ सब थे। और गृह प्रवेश भी रस्मों के द्वारा ही कराया गया इसका। लेकिन दोष देना है ना, मन में वो चीज़ बांध के गए हैं कि उस परिवार को हमें अपनाना नहीं है, वहाँ से लड़के को अलग करके लाना है, अलग रहना है। और कहते हैं ना लोग कि अंकुश लालची था, अंकुश को लालच था, लेकिन यहाँ जो शुरुआत हो रही है ना इनकी जीवन की, वहाँ लड़की के दिमाग में सिर्फ एक यही बात भरी गई थी कि उन माँ बहन को अपनाना नहीं है, बेटे को किसी भी तरह से पढ़ा लिखा कर अलग कर दो उनकी माँ बहन से। और वो भी यूट्यूबर है, 4 यूट्यूबर हो जाएंगे फिर हमारे घर में, और उस लड़के को भी घर जवाई बना लो, यहीं बर्तन मजवाओ, और उसके यूट्यूब की कमाई का पैसा भी हम ही रखेंगे। ये प्लान यहाँ से बन के गया था इनके दिमाग में। तो इसे अपने आप उस परिवार से जुड़ना तो था ही नहीं कि माँ की सेवा करके उनको मना लेती है ना, या बहन के साथ अच्छा व्यवहार करके उसके साथ अच्छा रिश्ता बना लेती। ये तो करना ही नहीं था, क्योंकि यहीं से दिमाग में डाला गया था कि सिर्फ बेटे को अलग करके लिया। और फिर
उसकी यूट्यूब की कमाई को भी हम रखा करेंगे। ये यहाँ से लालच लड़की वालों का था, लड़की को यही समझा बुझाकर भेजा गया था। तो उसने वही किया। वहाँ जाकर उसने माँ और बहन के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया अपने पति के मन में, और वो सफल भी हो गई। वो अपनी माँ बहन के साथ गलत बातें बोलने लगा, दिल दुखाने वाली, जिससे उनमें अनबन होने लगी, घर में लड़ाइयाँ होने लगी। तो तब ये खुश थी जब इसके कहने में आकर पति अपने माँ और बहन को गलत बातें बोलता था। फिर ये उसको पढ़ा लिखा कर अपनी बहन के यहाँ ले गई, जहाँ इसकी बहन रहती थी। सबको पता है कहाँ रहती थी वो। वहाँ ये दोनों चले गए और वहाँ जाकर भी माँ और बहन की बुराइयाँ की गई लड़के के सामने, ताकि उसके मुंह से भी कुछ निकले। और निकला भी उसके मुंह से कुछ ना कुछ अपनी माँ बहन के लिए, जिसका बाद में ब्लैकमेल कर रही थी ये दोनों बहनें कि तुमने क्या क्या बुराइयाँ की, हम सारे राज खोल देंगे। तुमने यहाँ आकर, मेरी बहन के घर में आकर अपनी माँ और बहन की क्या क्या बुराइयाँ की हैं, हमारे पास तुम्हारे राज हैं, काले राज हैं, और वो हम खोल देंगे। तो खुद पढ़ा लिखा कर ले गई वहाँ। खुद इन दोनों, इस परिवार ने उसकी माँ और बहन की बुराइयाँ की, लड़के के दिमाग को बांधने की कोशिश की, और खुद बुराइयाँ कर करके माँ और बहन की उसके मुंह से भी बातें निकलवाईं, ताकि आगे जाके इस्तेमाल कर सकें उन बातों का, उस परिवार में खटास डाल सकें तीनों बहन, माँ और बेटे के बीच में। तो ये इनकी चाल थी, ये इस परिवार की चाल थी कि बस बेटे, उस लड़के को लिया, वो भी यूट्यूब पे चैनल उसका बना हुआ ही है, और उसको ये तो लालच था कि भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल चल जाएगा, ये यूट्यूबर है, लालच तो उसको था। लेकिन ज़्यादा बड़ा लालच इस परिवार को था। इस परिवार ने पूरा ये एक षड्यंत्र ही रचा था कि इसकी यूट्यूबर तो है ही, सब्सक्राइबर भी हैं ही 12-14 हज़ार, तो इसको भी इधर ही ले आओ और इसका यूट्यूब चैनल भी हमारे काम आएगा। थोड़े दिन वहाँ रहकर ये लोग फिर वहीं चले गए। लड़का अपनी माँ और बहन के पास ही चला गया, लेकिन व्यवहार इन दोनों का नहीं सुधरा अपनी माँ और बहन के प्रति। इसका परिणाम ये हुआ कि दुखी होकर माँ अपने भाई के यहाँ चली गई, और बहन ने भी आना बंद कर दिया। 6 से 8 महीने तक वो बहन नहीं आई थी, लेकिन ये खुशी खुशी रहती रही। जब माँ और बहन चली गई, इसने एक बार भी पति को ये समझाने की कोशिश नहीं की, कि खुद से ये समझाती कि चलो मम्मी चली गई हैं, अगले ही दिन लेके आती। लड़की को ना चैन नहीं पड़ता है कि मेरी वजह से मेरी सास घर छोड़कर चली गई, या मेरी नंद ने आना बंद कर दिया, दुनिया मुझे क्या कहेगी। लड़की ना इतना ज़्यादा सोचने लगती है, जैसे ये डिप्रेशन में अपने लिए जाती है ना, तो उस समय इसको डिप्रेशन नहीं हुआ। इसने एक बार भी अपने पति को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि चलो मम्मी को लेकर आते हैं, मेरी वजह से क्यों चली गई मम्मी घर छोड़कर, उनको मना के ले आएँ, और दीदी को भी कहो कि वो भी घर आना जाना शुरू करें, मेरी वजह से क्यों उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। तो वो काम नहीं किया इसने। उस समय इसे डिप्रेशन नहीं हुआ इस बात का कि लोग मुझे क्या कहेंगे। जब ज़्यादा दिन हो गए उनको वहाँ रहते रहते, तो लड़की को ही, बेटी को ही परेशानी हुई, और बेटी ने अपने भाई के वीडियो के नीचे लिख दिया, कमेंट कर दिया कि भाई ये तुम लोग मम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तब इसने, जब भाई ने जवाब दिया कि तुम सोशल मीडिया पर ये मत लिखो। उसने व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज किया जो इन्होंने डिलीट कर दिया था। वो मैसेज डिलीट होने से पहले इसने अपनी पत्नी को दिखा दिया था वो मैसेज, और फिर वो उसके मायके तक भी पहुंच गया था। और तब इनके परिवार ने उस लड़की के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि हमारी बेटी के लिए गंदे मैसेज करती है, उस पर जाकर वीडियोस पर जाकर करवाती है, फेक आईडी ले जाकर करती है। उसने जो मैसेज किया था अपने भाई को, ओरिजिनल आईडी से किया था। अगर उसने फेक आईडी से करना होता तो फेक आईडी से ही करती वहाँ भी, भाई के यहाँ भी, और बात को फैलाती, ओरिजिनल आईडी से ना जाती बदनाम होने के लिए। तो उसने अपनी ओरिजिनल आईडी ही यूज़ की थी। इन लोगों ने बदनाम करना शुरू किया उसको, उसकी बहन को, कि फेक आईडी से आती है और हमारी बहन के ख़िलाफ़ और हमारी बेटी के ख़िलाफ़ गंदे गंदे कमेंट करवाती है। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया उस लड़की पर। यानी कि जैसे शादी के बाद लड़के हो जाते हैं ना पत्नी के गुलाम जैसे टाइप, मजनू टाइप, ऐसा हो गया था ये।
उसकी सब बातें ठीक लगती थी इसको। तो बहन ने इसका नाम रख दिया था कंट्रोल, अपने भाई का नाम रखा था कंट्रोल, और अपनी भाभी का नाम रखा था लैला। जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ये हो रहा है ना, कमेंट किए जा रहे हैं कि माँ और बहन कंट्रोल में रखती थी, इसलिए बहन ने उसका नाम कंट्रोल रख रखा था। जी नहीं, उसने अपने भाई का नाम इसलिए कंट्रोल रखा था कि वो अपनी बीवी के कंट्रोल में रहने लगा था, और भाभी का नाम लैला रखा था। ये भी बता देते, पूरी बातें बताया करो। और जो एक आइडिया कहती फिर रही है कि माँ और बहन मारती थी उसको मिलकर और बीवी बचाती थी, यानी झूठ की हद है। इतना बड़ा आदमी माँ और बहन से पिट लेगा, इतनी वो माँ और बहन दिखाई देती हैं कि वो उस बंदे को पीट लेंगी। जब तक वो इसके कहने में चल रहा था, जब तक सब ठीक चल रहा था, जब तक सब सही था, खुशी खुशी वहाँ रह रही थी। फिर जब ये प्रेग्नेंट हुई है, जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो ये अपने घर चली गई। तो वहाँ जाकर फिर उन लोगों ने इसको वापस यहाँ भेजा ससुराल में कि पागल है तो, बच्चा उनका है, खिलाएं पिलाएं हम तुझे, तेरे ऊपर तेरे खाने पीने पे हम खर्चा करें, बच्चा उनका है तो वहीं जाकर रहे, वही खिलाएंगे पिलाएंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये फिर 10 दिन बाद ये मैडम लौट गई वहाँ से, 10-12 दिन रह के अपने घर, क्योंकि उन लोगों ने भगा दिया इन्हें कि वहीं जाकर रो भैया, हमारे बस का नहीं है तुम्हारा जापा करना, वही रहो ससुराल में, उन्हीं का बच्चा है वही करेंगे। खुशी खुशी लेके आया वो अपने घर, ठीक है। और ऐसी हालत में माँ और बहन सब भूल गई कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। खुशी खुशी इसकी सेवा में लग गई, इसकी प्रेगनेंसी में पूरा इसका ध्यान रखा, इसकी डिलीवरी तक इसका पूरा ध्यान रखा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इसको प्रेगनेंसी शेयर नहीं करने दी यूट्यूब पर, पैसे नहीं कमाने दिए, तो वो इस चीज़ से डरी हुई थी कि इसकी बहन ने प्रेगनेंसी शेयर की थी तो उसके साथ कितना गलत हुआ था, इसलिए उन्होंने प्रेगनेंसी शेयर करने को मना कर दिया था, और ये भी मान गई थी। लेकिन आज इन लोगों ने उसका पूरे सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीट दिया कि प्रेगनेंसी शेयर नहीं करने दी। अब ये वहाँ रह तो रही थी, लेकिन इसलिए रह रही थी कि इनका बच्चा है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है इसका सारा खर्चा उठाना, इसके टाइम पर मुझे खाना पीना देना, इन्हीं का काम है। और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे थे। सभी ने देखा सोशल मीडिया पर कितने अच्छे ढंग से उस परिवार ने इसकी देखभाल की, इसकी सेहत बता रही थी। बच्चा पैदा हुआ वो भी नॉर्मल हुआ और बच्चा भी सेहतमंद था। तो यही चीज़ बता रही थी कि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे ढंग से निभाई है। यहाँ एक गड़बड़ी ये हो गई कि जो पत्नी का वो चढ़ा हुआ था ना आंखों पर पर्दा, पत्नी ने जो माँ और बहन के लिए पति को चढ़ा रखा था कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, झूठ बोल बोल कर माँ और बहन के खिलाफ भड़का रखा था उसको, वो पर्दा उसकी आंखों से उतर गया। अपनी माँ और बहन का रूप जब उसने देखा कि मेरी माँ और बहन तो कितनी सेवा कर रही हैं इसकी, तो फिर उसने इसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया। वो अपनी माँ बहन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। गड़बड़ ये हो गई, फिर ये बात इसको चुभने लगी। यहाँ से इसके दिमाग में, यहाँ से इसके मन में अपने पति के लिए नफरत भरनी शुरू हो गई। ये सारी बातें अपनी माँ और बहन को बताती थी अपने घर फ़ोन करके, और अपने जीजाजी को बताती थी। वो लोग इसकी बुराइयों को और इसके साथ मिलकर और 4 बुराइयां करके इसके दिमाग में भरते थे इसके परिवार के लिए, जो बहुत बड़ा रूप लेती चली गई। इसने ना तो खुद को सोचने की कोशिश की कि ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये मेरे सगे कैसे नहीं है, क्योंकि ये क्या अपने दिमाग में बांध के आई थी कि माँ और बहन को तो अलग ही करना है इससे, लड़के से, लड़के को अपने घर लेके जाना है। हिस्सा तो मिलता ही रहेगा ना, प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिल ही जाएगा, बस लड़का हमारे साथ होना चाहिए, उसका यूट्यूब चैनल हमारे साथ होना चाहिए। और वो यहाँ होना बंद हो गया, इसका विश्वास करना छोड़ दिया लड़के ने। तो यहाँ से ये सबके विरुद्ध हो गई। अब इसको गुस्सा आने लगा अपने ससुराल वालों के ऊपर। माँ और बहन को इतनी बुरी बुरी बातें बोलती थी ये, और इसको इतना तेज़ गुस्सा आता था। ये सारा आस पड़ोस वाले भी गवाह हैं इस बात के कि जब इसको गुस्सा आके ये बकती थी ना, तो इसको शांत कराने के लिए इसे पानी का गिलास देना पड़ता था। घर वाले पानी का गिलास, ये पड़ोसी बताते हैं कि घर वाले पानी का गिलास पकड़ाते तो ये पानी का गिलास भी फेंक के मारती थी, पीती नहीं थी उस पानी को, फेंक के मारती थी
अरे कोई लड़की जब ये देख रही है कि मैं अभद्रता कर रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले, मेरा पति मुझे एक पानी का गिलास पकड़ा रहा है, फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही, उस गिलास को फेंक के मार रही है। मतलब इतनी ज़्यादा असभ्यता दिखाई इसने। एक सास इतना खटक रही थी, क्योंकि नंद तो अपने घर की हो गई थी, वो तो अपने ससुराल में जाके रह लेती। एक सास ही तो थी, वो ही इतनी खटक रही थी इसके परिवार वालों की नज़रों में और इसकी नज़रों में, कि इतना भद्दा सलूक करना शुरू कर दिया एक ओल्ड लेडी के साथ जो 57 साल की है। अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करती है क्या? अपनी माँ के लिए तो नहीं करती ऐसा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये जानती नहीं है माँ की रेस्पेक्ट करना। अपनी माँ की तो बहुत रेस्पेक्ट करती है, और वहाँ सास और ननंद की तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती थी। सास और ननंद भी तो माँ और बहन जैसी थी। जो ये डायपर वाला वो बताते हैं कि डायपर नहीं फेंकने जाने देते थे ससुराल वाले, ये अत्याचार करते थे, और इसलिए नहीं जाने देते थे कि ये पड़ोसियों से बातें करने लगती थी 2-2 घंटे तक। ऐसा नहीं था, ये पड़ोसियों से बातें भी सहन कर लेते हैं ससुराल वाले। ये डायपर फेंकने गई एक बार, वहाँ से इसने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि मैं तो मरने जा रही हूँ और मुझे बहुत दुखी करा जाता है ससुराल में, और मुझे सब मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वहाँ से ये इसके परिवार वालों ने इसको ये समझा, वहाँ से इसकी बहन, इसका जीजाजी और इसके भाई वगैरह सब इसके पास चले गए, वहाँ जहाँ से इसने फ़ोन किया था कि मैं मरने जा रही हूँ, और इसको लेकर पुलिस थाने में जाके बैठ गए। ससुराल वालों के खिलाफ़ रिपोर्ट करा दी कि हमारी बेटी को दुखी किया जाता है। परिवार वालों का, अगर बेटी नादानी कर रही थी तो परिवार वालों का क्या फ़र्ज़ बनता था कि उस बेटी को लेके आते ससुराल में और ससुराल वालों के सामने बैठ के सब बातें क्लियर करते कि भाई क्या बात है, क्यों ये इस तरह से बोल रही है कि मैं मरने जा रही हूँ, ऐसा क्या किया है तुम लोगों ने। यही एक सभ्य परिवार करता, सारी बात सुनता, लड़की की भी और लड़के वालों की भी। फिर अगर लड़के वालों की गलती होती तो फिर कोई कदम उठाया जाता। इन लोगों ने क्या किया कि बाहर के बाहर ही ये पुलिस थाने चले गए। जब थाने से लड़के वालों के यहाँ फ़ोन आया तब उन्हें पता चला कि उसने क्या किया है, वो कहाँ चली गई, और हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट भी करा दी उसने। फिर इन्होंने घबराकर अपने गांव के पंचों को बुलाया। पंच होते हैं वो कौन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो गांव के सीनियर होते हैं, उनको बुलाया, उनको सारी बातें बताई। और गांव वाले तो जानते ही थे इनके घर की हिस्ट्री के क्या है, कैसे उसको जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और क्या हर तरह की छूट दे रखी है, पहनने की, ओढ़ने की, मन का खाती थी, मन का पहनती थी, कोई जोर ज़बरदस्ती ये परिवार उसके ऊपर नहीं करता। तब अपने गांव के बड़े लोगों को लेकर ये परिवार गया है वहाँ अपने पास के थाने में जहाँ ये लोग बैठे थे। वहाँ जाकर जब गांव के लोगों ने सारी बातें बताई हैं, तब उन्होंने इस परिवार का विश्वास नहीं किया, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। एफआईआर कराने गया था ये परिवार इस परिवार के खिलाफ़। जब गांव के लोगों ने सबने जाकर इस परिवार की सारी बातें बताई हैं कि भाई बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे से रखते हैं बहू को, तब ये लोगों को छोड़ा है वहाँ से। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की उनके कहने में आकर। एक बार इससे पहले भी ये काम कर चुकी थी। इसने अपने परिवार को फ़ोन कर दिया था कि मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं और ये करते हैं, मुझे परेशान कर रखा है और मैं मरने जा रही हूँ। ऐसे ही फ़ोन कर देती थी, इसके दिमाग में खुरापात उठती थी उस समय तो, और उन्हें पता भी नहीं होता था ये इस तरह से फ़ोन कर रही है। और परिवार वाले आ भी जाते थे, आके जीजा ने, भाई ने, दोनों आ गए और इनको खूब धमकाया। माँ के ऊपर भी हाथ उठाया, पति के ऊपर भी हाथ उठाया, और मारपीट करके इसको लेके चले गए, इनके साथ मारपीट करके, जब पहली बार गई थी ये छोड़कर। असल में जो परिवार ऐसे होते हैं ना, जो लड़की के ससुराल वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी मेंटेलिटी होती है कि अब बच्चा पैदा हो गया, बस जितना खर्चा करवाना था, बच्चा इसका था, जितना खर्चा करना था इसने कर लिया, नामकरण भी हो गया था, तभी गई थी, और मुंडन के लिए फिर वापस आ गई थी, क्योंकि मुंडन में भी खर्चा होना था। तो ये सोचते हैं कि बच्चे के पीछे पीछे तो आएगा ना बाप, बच्चे से तो लगाव होगा ही, तेरे पीछे ना भी आया तो बच्चे के पीछे तो बंदा आएगा ही, चाहे कितना भी बुरा व्यवहार कर लो उसके साथ। तो ये वहाँ लेके चली गई। प्रेगनेंसी तक सब ठीक था, डिलीवरी हो गई तब तक भी सब ठीक था। डिलीवरी होने के बाद के नाटक हैं ये सब,
क्योंकि डिलीवरी होने तक इन्हें ये इंतजार था कि भाई बच्चा इनका तो खर्चा यही करेंगे, और वरना तो ये उससे पहले भी जा सकती थी। ये कांड जब इसके दिमाग में थे तो ये उससे पहले भी कर सकती थी, लेकिन बाद में क्यों करे कि अब बस खर्चा तो निमट गया, अस्पताल का भी निमट गया, वहाँ का भी ना। बच्चे का जब नामकरण वगैरह हो गया, कितनी मतलब साजिशें इनके दिमाग में थी, जब नामकरण का खर्चा भी हो गया है। और जो बच्चा गंडमूलों में हुआ था, जो कहते हैं ना कि बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बच्चे के लिए कैसा बाप है, गंडमूलों में बच्चा हुआ था उसका। 21 दिन बाद तो बाप ने मुंह देखा बच्चे का, सबको ही पता है। 50,000 रुपया गंडमूल शांत कराने में लगे थे बच्चे के पापा के, बच्चे के गंडमूल शांत कराने में 50,000 रुपये लगे थे। और उसके ऊपर भी जब वो प्रेग्नेंट थी तब खर्चा हो रहा था उसके ऊपर, तो उसने कभी नहीं गाया यूट्यूब पर कि मेरा खर्चा हो रहा है, मैं इसे ये कर रहा हूँ, इतना खर्चा कर रहा हूँ। उसने, गरीब आदमी ने कभी नहीं गाया। जब गंडमूल वगैरह सब उसने शांत करा दिए, 21 दिन की हो गई, तो ये 22वें दिन अपने घर ही दिखाई दी, जब सारे खर्चे यहाँ पूरे हो गए। ये तो इसने अपने बच्चे का भला सोचा। इतनी अच्छी माँ है ये, जो कहती है ना मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मेरे से इंस्पिरेशन लो। ये इतनी अच्छी माँ है कि सारा स्वार्थ भरा रहता है इसके दिमाग में, कि जहाँ खर्चा होना था तब तक तो इसने वो अत्याचार सहन कर लिए जो वो अत्याचार कर रहे थे इसके ऊपर। और जैसे ही सारे खर्चे ख़त्म हुए, ये 22वें दिन अपने घर दिखाई दी, अपने पीहर में। ये चालाकियाँ हैं इनकी। और यहाँ आकर भी जब वो बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया और उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा इस अमीर माँ को करना पड़ गया ना, पूरे सोशल मीडिया पर बैठ कर गाया इसने कि वो बाप कैसा है जो अपने बच्चे के बीमारी में भी नहीं आ सकता, मैं अकेली खर्चा उठा रही हूँ। उस गरीब बाप ने कभी नहीं सुनाया सोशल मीडिया पर आकर कि मैंने जब बच्चा पेट में था तो मैंने कितना ध्यान रखा अपनी पत्नी का, मैंने अपने बच्चे की डिलीवरी में जो पैसा लगाया, मैंने कभी पूरे सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताया। तो क्योंकि वो उसका फ़र्ज़ था, उसका बच्चा था, इसलिए उसने अपना फ़र्ज़ समझा था। उसे ये पता था कि मेरा बच्चा है, मैं क्यों गाऊँ। लेकिन ये अच्छी जो माँ है ना, जो खुद को अच्छा कहती है, इंस्पिरेशन बनती है लोगों की, लड़कियों की, तो वो गाती है सोशल मीडिया पर बैठकर, जब छोटे छोटे खर्चे करती है वो अपने बच्चे के। वो इतने छोटे छोटे खर्चे भी बताती है कि मैंने अपने बच्चे को दवाई दिलवाई तो इसमें मेरे पैसे खर्च हो गए, वो बाप ध्यान नहीं रख रहा, ट्रू सब्सक्राइबर से गालियाँ दिलवाती है। लेकिन जो वो बाप करता है ना, जब वो नहीं सुनाता सोशल मीडिया पर आकर। और इतनी चालाक कि जब मुंडन करीब आया, बच्चे का मुंडन का समय करीब आया, तो फिर से पहुंच गई वहाँ, फिर से चली गई। इसे पता था कि अब मुंडन में भी पैसे खर्च होंगे, मुंडन में भी पैसा लगेगा, तो भाई जिसका बेटा है वो ही लगाए पैसे। तो फिर सबसे जाके अच्छा व्यवहार बनाया इसने। फिर मुंडन होते ही फिर अपने मायके आके बैठ गई, जब मुंडन का भी खर्चा निमट गया। और अब आगे कोई ऐसा खर्चा आने वाला नहीं था, इसलिए अब इस बार इसने हमेशा के लिए ना जाने का मन बना लिया कि बस अब तो बेटा कंटेंट बनाकर लाना था वहाँ से, कि अब मुझे वीडियोस बनाने के लिए सिंगल मॉम, एक बेचारी माँ बन के दिखाना है और खूब पैसा कमाना है उसके बेटे से। बाप को नहीं ला पाई तो बेटे को ले आई कंटेंट बनाकर, कि बाप का यूट्यूब चैनल नहीं हड़प कर पाई तो उसके बेटे को हड़प के ले आई, अब उस बेटे से पैसे कमा रही है। ये है इस लड़की की चालाकी, ये है इस ख़ानदान की गिरी हुई सोच, कि जब वो लड़का काबू में नहीं आया ना, पति काबू में नहीं आया, तो उसके बेटे को उठा के ले आई, उससे पैसे कमा रही है, दुनिया के सामने बेचारी बनी हुई है कि एक बेचारी माँ हूँ मैं। और जो शादी में एक छोटा सा जेवर इसकी ननंद को दिया था इसके घर वालों ने, और इसकी सास को एक छोटा सा जेवर दिया था, वो भी इसने अपने पति से ये कह के वापस करवा दिया उन लोगों को कि मेरी मम्मी को अच्छा लगेगा अगर तुम वापस कर दोगे, तो अगर तुम जो जेवर उन्होंने दिए हैं ना आपकी बहन को और आपकी माँ को, वो वापस कर दोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये कहकर वापस करा दिए उसको। तो उसने वापस कर भी दिए, लेकिन यहाँ उसने, लड़के ने भी एक चालाकी दिखाई। उसने ये चालाकी दिखाई कि ठीक है, हम दोनों ही किसी का भी नहीं रखते, तुझे भी जो हमारे घर की तरफ से सेट चढ़ाया है वो सेट तू भी मेरी मम्मी को वापस कर दे। तो उस लड़के ने भी चालाकी दिखाई और उसने ये कह दिया कि वो अपनी माँ को वापस करवा दिया इसने। लेकिन माँ कहाँ लेके जाती उस सेट को,
कभी ना कभी तो इसके पास आना ही था ना, वो बन तो चुका ही था इसके नाम का। जब माना रहती तब इसके पास आ जाता वो सेट। लेकिन इन लोगों की गिरी हुई सोच देखो कि जो चीज़ कन्यादान में दे चुके थे वो भी इन्होंने वापस करा दी। और एक शादीशुदा नंद को दी थी, ऐसा नहीं था कि नंद कंवारी थी, शादीशुदा नंद को दी थी वो चीज़। कितना बुरा लगा होगा तो जब वो अपनी ससुराल वालों के सामने उस चीज़ को वापस लेकर आई होगी अपनी ससुराल से, उस पर क्या बीत रही होगी उस समय, क्या मुंह दिखाने लायक रह गई होगी वो अपनी ससुराल वालों के सामने कि भाभी के घर से इकलौता भाई है और भाभी के घर से एक चीज़ आई थी छोटी सी, और वो भी चीज़ जो है वापस मंगवा ली भाभी ने। तो सोचिए कि ये परिवार कितना, मतलब कितना नीचे है, कितना नीचे सोच में है, कितना, इसे अमीर बोलते हैं ना लोग कि अमीर है, इसके घर की काया पलट कर दी। ये अमीरी है इन अमीरों की, इसको बोलते हैं अमीर। और बाकी तो आपने जो है उस लाइव में भी देख लिया होगा जो एक्स मंगेतर ने लाइव करके बताया था कि मेरे जो खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे वो उसके लिए किए गए थे जो मैंने कैमरा भेजा था, और मैंने 2 कैमरे भेजे थे। 2 कैमरों में से एक ही कैमरा के पैसे आए थे, एक कैमरे के पैसे नहीं आए थे। और जो ट्राईपॉड वगैरह जो मैं भेजता था उसके तो पैसे कभी आए नहीं मेरे पास। तो ये है इन अमीरों की अमीर गाथा। इससे तो इंसान गरीब ही रहे वो ज़्यादा अच्छा, कम से कम ज़मीर तो अमीर है, इनकी तो आत्मा ही मर चुकी है। और एक्स मंगेतर के लाइव के बाद इन्होंने कुछ क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश की कि हमने पैसे भिजवाए नहीं भिजवाए, चुप बैठ गई दोनों बहनें। चलिए, तो आज तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी।